साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 6 सॉल्व करेंगे। प्रश्न इस तरह है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि यहाँ पर इसके 3 पार्ट हैं। नंबर 1 है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, नंबर 2 समांतर रेखाएं हों और तीसरा समपाती रेखाएं हों। तो देखिए हमें जो समीकरण दिया है यह रैखिक समीकरण, इसी तरह का एक और समीकरण बनाना है जिसमें प्रतिबंध है कि प्रतिच्छेद करती हो, दूसरा समांतर हो, तीसरा समपाती हो। तो इसे हल करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया रैखिक समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0 है। पहला प्रतिबंध है कि जब रेखाएं क्या हों, प्रतिच्छेद करती हों। प्रतिच्छेद का मतलब ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हों, ग्राफ पर काटती हों, तब प्रतिबंध होगा a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। हमें इस स्थिति में एक अन्य समीकरण बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी तुलना, दिया गया समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0 है, हम इसकी तुलना इसके व्यापक समीकरण ax + by + c से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये a1 है और ये 3 क्या है, b1 है और 8 ये हमारा c1 है -8। अब यहाँ पर हमें इसका जो अनुपात है बराबर नहीं होना चाहिए, यानी a1 इसमें 2 है तो हम a2 को क्या मान लेंगे, यानी आप चाहें तो गुणांक बदल दें, यानी x के साथ 3 रख सकते हैं और y के साथ 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पर अन्य समीकरण हो जाएगा अन्य समीकरण 3x लिख सकते हैं, 3x + 2y, और 8 से कोई मतलब नहीं है, ज्यों का त्यों भी लिख सकते हैं, -8 = 0, क्योंकि प्रतिबंध में c से कोई मतलब नहीं है। तो c के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। a1 अपान a2, यानी हमें बदलना है a2 और b2 को, सेम नहीं रखना है, अलग रखना है ताकि ये बराबर ना हो। आप यहाँ पर 3 की जगह पे आप 4, 5 कुछ भी रखें, लेकिन 2 ना रखें और 3 भी ना रखें। तो इसका गुणांक बदल देने पर भी यह एक अन्य समीकरण बन गया। अब हमारा नंबर 2 है, यह इसका पहले भाग का आंसर आ गया। अब दूसरा भाग है, जब रेखाएं समांतर हों, यानी एक रेखा दूसरे के समांतर हो, तो यहाँ पर इसका प्रतिबंध होगा, समांतर रेखा के प्रतिबंध हैं a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 और नॉट इक्वल c1 अपान c2 होगा। तब रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो हमारा जो रैखिक समीकरण दिया गया है उसके समांतर एक रेखा खींचना है। तो यहाँ पर नंबर 2 में जो समीकरण है, दिया गया समीकरण है 2x + 3y - 8 बराबर, ये हमें दिया गया है। यहाँ लिखेंगे, जब रेखाएं समांतर हों, तब प्रतिबंध है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और नॉट इक्वल c1 अपान c2। तो यहाँ पर देखें, a1 b1 दोनों के लिए समान होगा, केवल हमें c1 बदलना है, यानी c1 इसमें 8 है तो आपको c2 दूसरी जगह आपको कर लेना है, 7, 8, 9 कर लेना है, कुछ अलग कर लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा अन्य समीकरण क्या होगा, ये 2x + 3y सेम रखना है, 2x + 3y, और ये जो -8 है आप इसे -7 कर दें या कुछ भी कर दें, अलग कर दें,
यानी C1 बराबर नहीं करना है, C1 और C2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये नॉट इक्वल होगा। और A1/A2 बराबर B1/B2, यानी A1 इसमें 2 है, इसमें A2 2 है, ये और B1/B2, तो ये बराबर है और ये अलग है। तो इस तरह हम अन्य समीकरण लिख सकते हैं। अब इसका तीसरा भाग है, जब रेखाएं समपाती हों। नंबर 3, जब रेखाएं समपाती हों, समपाती हैं तो यहाँ पर प्रतिबंध है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो दिया गया समीकरण है 2x + 3y - 8, इसके लिए प्रतिबंध हम लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों अनुपात बराबर दिखाना है। तो यहाँ पर इसके लिए हम दिए गए समीकरण से 2 या 3 से गुणा कर दें। तो यहाँ पर लिखेंगे अन्य समीकरण, तो यहाँ पर दिया गया समीकरण है 2x + 3y - 8 है। 2x ये हमारा दिया गया समीकरण है, 2x + 3y - 8 बराबर ये 0 है। हमें रेखाओं को समपाती दिखाना है, जिसके लिए प्रतिबंध है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ तो अन्य समीकरण हम लिख सकते हैं, यहाँ पर अनुपात बराबर हो तो यहाँ पर हम समीकरण एक, इसको हम 2 से गुणा कर सकते हैं, 3 से या 4 से। तो हम 2 से गुणा कर रहे हैं इस दिए हुए समीकरण को, तो ये हो जाएगा 4x, फिर इसे 3 को 2 से गुणा करें तो 3 दूनी 6y और -2 अट्ठे 16 बराबर 0। तो यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर सेम नहीं आ सकते, क्योंकि आप एक ही प्रश्न के कई उत्तर लिख सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 6 के तीनों भाग को हल कर दिया गया और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्नों का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।